गठबंधन किया था, फिर टूटा था। आपका शिवसेना के साथ गठबंधन टूटा, फिर जाके आप शिवसेना तोड़ के फिर दूसरी शिवसेना से मिल गए, फिर आप जेडीयू से जाके मिल गए, फिर नीतीश कुमार से टूटा, फिर मिले नीतीश कुमार से। गठबंधन बनता है, बिगड़ता है, उसको बोलोगे पार्टी साफ सुथरी पार्टी है। ये कह रहे हो ना, ये कह रहे हो ना, ये तो कह रहे हो ना कि समाजवादी साफ सुथरी पार्टी है। समाजवादी का नहीं, आप कह रहे हो ना कि आपने कहा कि हमारे सरकार में हटा, तो आप बीजेपी मानती है ना कि समाजवादी पार्टी अच्छी पार्टी है, साफ सुथरी पार्टी है, उनके शांति नहीं होती है। बताइए दर्शक जो देख रहे होंगे कि कितने लाख वोट काट चुके हैं टूटी साइकिल के, बोल के कितने लाख वोट काटे इन्होंने। अरविंद केजरीवाल के घोटाले शीश महल के अंदर अरविंद केजरीवाल थर-थर कांप रहे हैं और थर-थर कांप के पानी पी के कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कह रहे हैं कब आओगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और नाम चल रहा है कि उनकी पत्नी जो है वो अगली मुख्यमंत्री बनेंगी या स्वाति मालीवाल बनेंगी। अब भाई प्रियंका कक्कड़ इतनी मेहनत यहाँ करती हैं, इनके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है, इसीलिए ये लोग इतना घबराए हैं। अमीर जी कहते हैं कि आप कहते हैं कि देखिए लॉ ऑफ द लैंड होता है, लॉ ऑफ द लैंड होता है, संविधान होता है, यानी भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिल्ली हाईकोर्ट आती है। उसी दिल्ली हाईकोर्ट ने आज अरेस्ट पे स्टे देने से इनकार कर दिया, तो क्या करिएगा? पापी आपके कमीनर अरविंद केजरीवाल से सीखिए, भ्रष्टाचारी है वो, यही इसी आम आदमी पार्टी ने आपकी मरम्मत भी करा दी थी कश्मीर में, अगर हमारी परिस्थिति ऑन होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है न्यूज 18 इंडिया के आर पार शो का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर अमीश देवगन, बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ के बीच में। दोस्तों जब एंकर अमीश देवगन ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि दिल्ली के सीएम केजरीवाल को जेल भेज दिया गया है, अब अगला नंबर खनन घोटाले में आपके नेता जी का नंबर है, इस पर क्या कहोगे? तो दोस्तों अनुराग भदौरिया बोला कि हमारे नेताजी दूध के धुले हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो करोड़ों का बंगला बनवाए हैं वह तो दहेज में मिला है। तभी गौरव भाटिया ने इस टूटी साइकिल और पंचर टायर के प्रवक्ता की हवा निकाल दी और सपाइयों को जमकर धोया। तभी यह हरा कुर्ता लाइव डिबेट में आकर लगा रोने। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को। सब तरीका बीजेपी के प्रवक्ता का अच्छा है, बात बाकी दूसरा कोई बोलता है तो तरीका खराब है। भाई गोदी में बैठे हैं, अरे भाई गोदी में बैठे क्या शब्द होता है भाई? अरे किसी के साथ गठबंधन है तो गठबंधन है, भाषा की मर्यादा तो ठीक रखो। बिल्ली भीगी बिल्ली गोदी में बैठे, ये क्या भाषा है भाई? ये हिंदुस्तानी भाषा तो नहीं हो सकती। अरे गठबंधन है, पार्टियां गठबंधन होता है। आपने तो जेडीयू के साथ गठबंधन किया था फिर टूटा था, आपने तो पीडीपी के साथ गठबंधन किया था फिर टूटा था। तो आपके गठबंधन नहीं, तो आपने अकाली दल के साथ गठबंधन किया था फिर टूटा था। आपका शिवसेना के साथ गठबंधन टूटा, फिर जाके आप शिवसेना तोड़ के फिर दूसरी शिवसेना से मिल गए, फिर आप जेडीयू से जाके मिल गए, फिर नीतीश कुमार से टूटा, फिर मिले नीतीश कुमार जी से। गठबंधन बनता है, बिगड़ता है, उसको बोलोगे भाषा की तो मर्यादा रखो। अनुराग आपने बोला भाषा की मर्यादा रखो, आपने अपनी आपकी बात सही है। अब आप शांत होइए। गौरव जी अब आपकी बात का जवाब। गौरव धन्यवाद। मैंने आपको एक तथ्य बताया, सीबीआई का मुकदमा जो स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी कहते थे कि झूठा है, उसको लगाया था कांग्रेस पार्टी की सरकार ने और वो खत्म हुआ जब हमारी सरकार आई। ये दिखाता है निष्पक्षता। दूसरी बात, इन्हें गुस्सा आ रहा था, ये कह रहे थे आपत्ति दर्ज करता हूं, गोदी में बैठ गए। अरे इसके मतलब आप कह रहे हो ना समाजवादी पार्टी साफ सुथरी पार्टी है, एक साथ हो गए। ये कह रहे हो ना, ये कह रहे हो ना, ये तो कह रहे हो ना कि समाजवादी साफ सुथरी पार्टी है। समाजवादी का नहीं, आप कह रहे हो ना कि आपने कहा कि हमारे सरकार में हटा, तो आप बीजेपी मानती है ना कि समाजवादी पार्टी अच्छी पार्टी है, साफ सुथरी पार्टी है, उनके पास कोई मुकदमा नहीं होना चाहिए, किसी से कोई कार्रवाई नहीं होती है उनके पास, क्योंकि वो अच्छे लोग हैं। ये आप मानते हो ना इस बात को? सरकार मानती है ना? आप ही कह रहे हो, मैंने नहीं कहा। आपने कहा कि हमारे समय में अगर अपना मुंह बंद करेंगे तो बता पाऊंगा। तो आप इसके मतलब मानते हो कि हम लोग साफ सुथरे लोग हैं? शांति नहीं होते हैं। बताइए दर्शक जो देख रहे होंगे कि कितने लाख वोट काट चुके हैं टूटी साइकिल के, बोल के कितने लाख वोट काटे इन्होंने। एक सेकंड। अरविंद केजरीवाल ने एक अंतरिम राहत मांगी कि सारे जो समन्स हैं वो स्टे हो जाए। अगर आप समन्स का पालन नहीं करते तो जांच एजेंसियों को ये अधिकार है कि वो आपको गिरफ्तार कर सके। न्यायालय ने, न्यायाधीशों ने वो फाइल देखी है कि अरविंद केजरीवाल का क्या रोल रहा है, किंगपिन है या नहीं है इस घोटाले में। उसके बाद उन्होंने राहत देने से मना कर दिया। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? इसका मतलब हाईकोर्ट ने ये माना है कि हम यहां पे
कोई स्टे नहीं करेंगे। कोर्सिव एक्शन मतलब गिरफ्तारी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जांच एजेंसियों की जो दलील होती है उसको बल मिल जाता है, इसीलिए जांच एजेंसी ईडी अपना काम कर रही है। लेकिन आज बात क्या है, राजनीतिक तौर पे अरविंद केजरीवाल कहते थे पहले मुझे गिरफ्तारी से डर नहीं लगता, अब कह रहे हैं मुझे डर लग रहा है। तो ये बताइए, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के घोटाले शीश महल के अंदर अरविंद केजरीवाल थर-थर कांप रहे हैं और थर-थर कांप के पानी पी के कह रहे हैं ये क्या हो रहा है। और मनीष सिसोदिया और संजय सिंह कह रहे हैं कब आओगे, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। और नाम चल रहा है कि उनकी पत्नी जो है वो अगली मुख्यमंत्री बनेंगी या स्वाति मालीवाल बनेंगी। अब भाई प्रियंका कक्कड़ इतनी मेहनत यहां करती हैं, इनके बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है, इसीलिए ये लोग इतना घबराए हैं अमीर जी। ठीक है, तभी तो प्रियंका जी आज कोई जवाब केजरीवाल नहीं दे पा रही। ओके 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 प्रियंका। गौरव जी, अगर अमीश जी, अगर आपको अपनी डिबेट का स्तर मतलब लो करना हो कभी भी, तो आप गौरव भाटिया को बुलाया कीजिए, उनके तर्क सुन लीजिए, मतलब जवाब देने लायक है नहीं। मैं आपको सिंपली ये बता रही हूं कि 2 साल से इन्वेस्टिगेशन हो गई और एक पीएमएलए केस में प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मेन एलिमेंट होता है। ये किसी जो कानून प्रैक्टिस करता हो उससे पूछ लीजिएगा। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम मेन एलिमेंट होता है। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम हमारे केस में एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई किसी भी नेता की। ठीक है, सारी बात ट्रायल ऑन गोइंग है। प्रियंका मैं उत्तर दे दूं, ये जरा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सेकंड लेटर कंप्लीट नहीं, लॉयर से पूछिएगा, इनसे रहने दीजिए। गौरव, ट्रायल ऑन गोइंग है और एक ऑन गोइंग ट्रायल में आपने किसी को 2 साल तक जेल में डाल दिया क्योंकि इन्होंने कानून ऐसा बदला, क्योंकि इनकी हिस्सेदारी होती है नकली शराब में, शराब माफिया में हर जगह। जैसे गुजरात में है वैसे दिल्ली में थी। हमने एक नई पॉलिसी लाके वो बदल दिया जिससे सरकारी राजस्व भी बढ़ा, हमारा स्टेट रेवेन्यू भी बढ़ा। उसके बावजूद ये कह रहे हैं शराब घोटाला, शराब घोटाला। गुजरात में इनको नहीं दिख रहा शराब घोटाला, इनको दिल्ली में पहले नहीं दिख रहा था शराब घोटाला। ये पूरा का पूरा केस गौरव भाटिया ने ही शायद बैठ के लिखा हो। एक सेकंड, मैं प्रियंका आप कह रहे हैं कि हमारे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, लेकिन 9 सम्मन आ गए जी। क्यों नहीं गए अरविंद केजरीवाल? 9 सम्मन आ गए, पेश क्यों नहीं होंगे अरविंद केजरीवाल? एक पॉइंट नंबर 1। अब आप कहते हैं कि देखिए लॉ ऑफ द लैंड होता है, लॉ ऑफ द लैंड होता है, संविधान होता है, यानी भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन होता है। उसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत दिल्ली हाई कोर्ट आती है। उसी दिल्ली हाई कोर्ट ने आज अरेस्ट पे स्टे देने से इनकार कर दिया, तो क्या करिएगा आप? नहीं इनकार किया, अभी ईडी से जवाब मांगा था अमीर जी, नहीं इनकार किया। ईडी को जल्दी है कि अरेस्ट कर दे ताकि मोदी जी चुनाव जीत जाएं। ईडी मतलब मोदी जी तो कैसे, उनको अपने सांसदों पे भरोसा नहीं रहता, अपने मंत्रियों पे भरोसा नहीं रहता, नई शक्लें लाते रहते हैं ताकि लोगों के प्रति जवाबदेही ना हो। अरे मैं आपकी प्रेयर थी, कितना बोलते हैं, पर कोई और बोले तो कहेंगे बौखलाई बिल्ली। ये क्या है, इनको क्या बोला जाए, क्या बोला जाए? जब आप मेरे बीच में बोल रही हैं तो आपको आपका इंजेक्शन क्यों ना लगाऊं? आपको आपका इंजेक्शन क्यों ना लगाऊं? मैंने आपसे सीखा है, 5 मिनट तक आपसे सीखा है मिस नोएडा, आपसे ही सीखा है। अरे चलिए, आप मुझसे ना सीखिए, आप पापी आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल से सीखिए। भ्रष्टाचारी है वो, यही इसी आम आदमी पार्टी ने आपकी मरम्मत भी करा देती जेल में इंतजार कर अगर रहे हैं हमारी मनीष सिसोदिया। ऑन होती तो कोई उठा के आपको कोर्ट से अस्पताल भी ले जाता फ्री में। आपको ये भी समझ नहीं रहे बात कि आपकी याचिका जो है हमारी आपने क्या राहत मांगी थी कि आप समन्स पे रोक लगाए, बता दीजिए प्रोसीड्स ऑफ क्राइम क्या मना कर दिया। मैडम को गौरव जी ये बताइए, चलिए गौरव जी मैं आपको 2 मिनट के लिए, गौरव जी आप मुझसे पूछने वाली है कौन? आपको ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पता है, ना कानून पता है, आपको ये भी नहीं पता है कि अरविंद केजरीवाल 9 बार समन का पालन नहीं करते हैं, उनकी गिरफ्तारी तो कानून में बहुत पहले हो जानी चाहिए। आपको आइडिया नहीं है। आपको आप अभी कह रहे हैं कि सुनिए, देखिए एक सेकंड, सीज़फायर देखिए, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। एक सेकंड मैडम एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि हम आज उन्होंने बोला कि ईडी को जवाब देने को बोला है। आपकी आज की जो पिटिशन थी, प्रेयर थी, वो ये थी कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से
राहत मिले यानी इंटरिम प्रोटेक्शन No मिले, coercive action. लेकिन वो इंटरिम प्रोटेक्शन नहीं मिली। तो अरे interim वही protection- होता है, रेस्ट ना हो, इनको ये और भी नहीं क्या- पता और है, ये क्या- वकील है। Reject क्योंकि भी आप नहीं खुद हुई। वकील वकील हैं। है। अमीर जी Interim- रिजेक्ट भी नहीं नो हुई। कोर्सिव एक्शन का मतलब ही यही होता है। इनको हाँ, तो कुछ नहीं reject पता भी है, नहीं अमीर जी हुई। आप पकड़ के ले अगर आते हैं, इंटरिम इनको प्रोटेक्शन कानून नहीं के बारे मिली, में कहा नहीं अच्छा, आता। अगर इंटरिम मुझे कुछ प्रोटेक्शन नहीं पता, मुझे आप क्या समझा कहने की दीजिए कोशिश कर रही कि है proceed कि में हाई point कोर्ट ने कहाँ है बिना गौरव तथ्यों भाटिया को जी, 2 जाने, साल से आप क्या चमन कहने का नहीं प्रयास कर रही है? समझ पा प्रियंका, रही है, समझाइए ना। क्या आम आदमी पार्टी ये कहने का प्रयास कर रही है कि हाई कोर्ट ने बिना तथ्यों के प्रोटेक्शन में रिलीफ देने से इंकार कर दिया है, इंटरिम प्रोटेक्शन देने से इंकार कर दिया है?